नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो शिवलिंग है जिसे लेकर अक्सर इतनी गलतफहमियां होती हैं, ये असल में है क्या? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है। तो सवाल यही उठता है, ये प्राचीन प्रतीक जिसे लाखों लोग पूजते हैं, आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक वस्तु है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई सार्वभौमिक सच छिपा हुआ है? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? पहले तो हम समझेंगे कि ये एक अनंत प्रकाश स्तंभ क्या है, फिर जानेंगे कि ये प्रतीक बना कैसे और इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम भारत की उन पवित्र जगहों को देखेंगे जहां ये प्रकाश प्रकट हुआ, उनकी कहानियां सुनेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारी अपनी जिंदगी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए अब इसके सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली विचार में उतरते हैं। शिवलिंग एक ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ के रूप में, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी रूप या समय के बंधन से आजाद है। तो शिवलिंग है क्या? जरा सोचिए। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा, एक अनंत प्रकाश का स्तंभ है। एक ऐसा पिलर जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत, बस यही लिंग है। उसी अनंत निराकार ऊर्जा का प्रतीक जिसे शिव कहते हैं। ये किसी भगवान की तस्वीर नहीं, बल्कि उस शक्ति का एहसास है जिससे सब कुछ बना है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं है, बल्कि दो महान शक्तियों के मिलने का प्रतीक है। और यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लिंग दो तरह की ऊर्जाओं को एक साथ लाता है। एक तरफ है शिव, जो कि शुद्ध चेतना है, एक विचार की तरह जिसे हम देख नहीं सकते। और दूसरी तरफ है शक्ति, जो कि क्रियाशील ऊर्जा है, जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं, जैसे बिजली। जब ये विचार और क्रिया मिलते हैं, तभी ब्रह्मांड का जन्म होता है। लिंग इसी अद्भुत मिलन का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही जबरदस्त है। सोचिए, एक बार ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवता, ब्रह्मा और विष्णु, आपस में बहस कर रहे थे कि भाई दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। और तभी अचानक उनके बीच एक विशाल, कभी न खत्म होने वाला प्रकाश का स्तंभ आ गया। ये शिव थे। अब दोनों देवताओं ने इसका सिरा खोजने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली और सर्वोच्च शक्ति तो शिव ही हैं। और बस उसी दिन से लिंग को परम प्रतीक माना जाने लगा। ये तो हुई ब्रह्मांड की बात, लेकिन ये अनंत प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कैसे आया? यहीं से हमारी यात्रा एक पवित्र भूगोल की तरफ मुड़ती है। उन खास जगहों की कहानी जहां इस दिव्य प्रकाश ने धरती को छुआ था। पूरे भारत में ऐसी 12 पवित्र जगह हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, यानी प्रकाश का लिंग। ये वो स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। और ये 12 की संख्या भी बहुत खास है, जो शायद साल के 12 महीनों या 12 राशियों का प्रतीक हो सकती है। और ये स्थल सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। गुजरात के समुद्र तट पर सोमनाथ से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों पर केदारनाथ तक, और पवित्र शहर वाराणसी से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक। ये दिखाता है कि ये आस्था कैसे पूरे देश को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोती है। इन यात्राओं का महत्व सिर्फ घूमना नहीं है, ये गहरा आध्यात्मिक है। जैसा कि एक प्राचीन कहावत है, इन ज्योतिर्लिंगों की तीर्थयात्रा करने से मन के पाप धुल जाते हैं, जीवन में आशीर्वाद मिलता है और इंसान को मुक्ति का रास्ता दिखाई देता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं, कहानियों में। क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है, उपचार की, सुरक्षा की और दिव्य कृपा की कहानी। चलिए कुछ खास कहानियों पर नजर डालते हैं। सोमनाथ में चंद्रदेव को एक श्राप से छुटकारा मिला, उनकी चमक वापस आ गई, ये उपचार का प्रतीक है। महाकालेश्वर में शिव ने एक राक्षस को हराकर भक्तों को मौत के डर से बचाया, ये है सुरक्षा का वादा। रामेश्वरम में भगवान राम ने युद्ध के बाद क्षमा मांगी, जो हमें हमारे कर्तव्य और पश्चाताप के बारे में सिखाता है। और त्रयंबकेश्वर में एक ऋषि को अनजाने में हुए पाप से मुक्ति मिली। देखिए, हर कहानी जीवन का एक अलग ही सबक सिखाती है। तो इन कहानियों का असली मतलब क्या है? वे सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं,
वो हमें दिखाती हैं कि दिव्य शक्ति हमारे जीवन में कैसे काम करती है, कभी एक मरहम लगाने वाले के रूप में, कभी एक रक्षक के रूप में और कभी हमें मुक्ति दिलाने वाले के रूप में। ये कहानियां भगवान को हमारे मानवीय अनुभवों के और करीब ले आती हैं। तो हमने प्रतीक को समझा, उसकी कहानी जानी और पवित्र स्थानों की यात्रा भी कर ली। लेकिन इस सब का असली मतलब क्या है? अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर हैं, यानी आंतरिक यात्रा। तो आखिर में इन सब तीर्थ यात्राओं का निचोड़ क्या है, मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये तो अपने अंदर की यात्रा है, अपने मन को साफ करने का एक सफर। ये जो कहानियां हैं, ये हमारी अपनी ही तो इच्छाओं को दिखाती हैं। हम सबको जीवन में उपचार, सुरक्षा और माफी की जरूरत पड़ती है ना? बस ये भक्ति का वही रास्ता है जो हमें खुद से मिलाता है और आखिर में हमें दुनिया के बंधनों से आजाद करता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, शिवलिंग जैसे इतनी शक्तिशाली प्रतीक हमारी अपनी सोच, हमारी अंदर की दुनिया को कैसे बदलते हैं? और ये हमें जिंदगी के मायने ढूंढने की इस गहरी मानवीय खोज में रास्ता कैसे दिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी धर्मीय संस्कृति से बंधा नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।